बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, इस ब्रह्मांड के बनने से पहले कुछ भी नहीं था। न स्टार्स थे, न प्लैनेट्स, न फिजिक्स का कोई नियम। सिर्फ एक चीज थी, द वॉइड, एक अनंत खामोश अंधकार। लेकिन उस नथिंगनेस के भीतर केओस और एनर्जी एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगी। एक वॉर्टेक्स बना और उस वॉर्टेक्स के केंद्र में जन्म हुआ एक कॉस्मिक एग का। वही था मैटर और कॉन्शियसनेस की पहली चिंगारी। जब वो अंडा क्रैक हुआ तो उससे एक ऐसी शक्ति बाहर आई जिसने रियलिटी को परिभाषित किया। द अल्फा पोकेमॉन, आरसीएस। आरसीएस ने अपनी 1000 भुजाओं यानी अपनी एनर्जी वेव से ब्रह्मांड का ढांचा तैयार किया। लेकिन एक खाली कैनवस पर चित्र नहीं बन सकता, उसे डायमेंशंस की जरूरत थी। आरसीएस ने सबसे पहले 2 फोर्सेस को जन्म दिया। पहला था डायल्गा। जैसे ही डायल्गा का दिल धड़का, समय बहने लगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही नदी में बदल गए। दूसरा था पालकिया, जिसने अपनी सांसों से स्पेस को फैलाया। दूरियां बनी, गैलेक्सीज बनी और यूनिवर्स को स्थिरता मिली। लेकिन हर सिस्टम का एक बैकस्टेज होता है। इन दोनों के बैलेंस को बनाए रखने के लिए और एंटी मैटर को नियंत्रित करने के लिए तीसरे अस्तित्व का जन्म हुआ, गिराटीना। मगर गिराटीना की वायलेंस और इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि उसे इस रियलिटी से अलग कर दिया गया। उसे भेजा गया डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। अब ब्रह्मांड तैयार था, लेकिन ये अब भी बेजान था। आरसीएस ने मटेरियल वर्ल्ड यानी हमारी धरती को आकार देना शुरू किया। ये प्रक्रिया शांत नहीं थी, ये वायलेंट थी। धरती के कोर में पिघले हुए मैग्मा और टेक्टोनिक प्रेशर से एक विशालकाय शक्ति उठी, प्राइमल ग्राउडॉन। जहां जहां उसने कदम रखा, जमीन ठोस होती गई। महाद्वीप बने, ज्वालामुखी फटे। उसी समय गहरे समंदर के दबाव और डीप सी ट्रेंचेस से एक और टाइटन जागा, प्राइमल कायोगा। इसने मूसलाधार बारिश और अंतहीन तूफानों से धरती के गड्ढों को भर दिया। समुद्र बने, महासागर फैले। लैंड और सी, ग्राउडॉन और कायोगर, इन दोनों की टक्कर अनिवार्य थी। ये एक कैटेक्लिज्मिक बैटल थी, ऐसी लड़ाई जो दुनिया बनने से पहले ही उसे खत्म कर सकती थी। धरती जल रही थी, समंदर उबल रहे थे। इस तबाही को रोकने के लिए धरती के एटमॉस्फेयर को एक रक्षक की जरूरत थी। तब मीलों ऊपर ओजोन लेयर में कॉस्मिक पार्टिकल्स और हवा के दबाव से एक नया रूप बना, रेकवाजा। रेकवाजा ने आसमान से उतरकर अपनी डेल्टा स्ट्रीम शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने ग्राउडॉन और कायोगर की प्राइमल पावर्स को निष्क्रिय कर दिया। तूफान थम गए, ज्वालामुखी शांत हो गए और धरती पर पहली बार शांति उतरी। लेकिन महाद्वीप अब भी बिखरे हुए थे। उन्हें एक जगह लाने के लिए, टेक्टोनिक प्लेट्स को खिसकाने के लिए असीम फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी। तब जन्म हुआ रेजिगिगस का। कहा जाता है कि रेजिगिगस ने विशाल रस्सियों से महाद्वीपों को खींचकर उन्हें उनकी जगह पर स्थापित किया। इसके बाद उसने अपनी ही छवि से 3 गार्डियंस बनाए, रेजी रॉक, रेजी आइस और रेजी स्टील। स्टोन एज, आइस एज और आयरन एज के प्रतीक। अब एनवायरनमेंट तैयार था, अब बारी थी लाइफ की। आरसीएस ने 3 स्पिरिट्स को भेजा, युक्सी, नॉलेज, मेस्प्रिट, इमोशन, अजेल्फ, विल पावर। इन तीनों ने जीवों को सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की शक्ति दी। और तभी एक जेनेटिक एंसेस्टर का उदय हुआ, म्यू। म्यू के भीतर हर पोकेमॉन का जेनेटिक कोड मौजूद था। यहीं से एवोल्यूशन शुरू हुआ। कुछ पोकेमॉन समुद्र में ढले, कुछ हवा में, कुछ जंगलों में। लाखों साल बीते, सभ्यताएं बनी। पोकेमॉन और ह्यूमंस साथ साथ बढ़े। कभी युद्ध हुए, कभी दोस्ती। कैलोस का महान युद्ध, यूनोवा के आइडियल्स और ट्रूथ का संघर्ष, ये सब उसी साइकिल का हिस्सा थे। लेकिन इन सभी घटनाओं से पहले और इनके बाद भी एक बात स्थिर रही, ये दुनिया ताकत से नहीं बनी, ये संतुलन से बनी।
आरसीएस के माइंड से जन्मा ये ब्रह्मांड समय, स्थान, भावना और इच्छा से होकर गुजरा। और यही है द पोकेमॉन वर्ल्ड की असली उत्पत्ति।